पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ, आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ, आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें। उसके साए में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ हैं, प्यार के सुयोग हैं
और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा करे जैसे भी हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हम हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अब और अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब जोखिम से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपनी अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सब जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर हे नित्य सहायक माता। कि हम कृष्ण की प्रतिज्ञा के योग बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। कुछ निवेदन हैं, कुछ प्रार्थनाएं हैं और धन्यवाद की प्रार्थना भी है। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति और उनका पूरी परिवार जिनको पैंडेमिक से परमेश्वर ने बचाया है। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जिनका कान में कुछ इन्फेक्शन हुआ था, अब उन्हें चंगाई मिली है। चंगाई मिली एक व्यक्ति को जिनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग था। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनको लोन्स मिले हैं। हम भी माता मरियम को विशेष धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को भी, क्योंकि 8 सितंबर 1948 में इस महिम चर्च का नवेना, पहला नवेना की शुरुआत हुई। कल 8 तारीख सितंबर 2020 में 72 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसलिए हम माता मरियम को धन्यवाद दें। उन्होंने
इन 72 वर्षों ने बहुत सारे लोगों को वरदानों से भरा है, उनको वरदान प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हम माता मरियम को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ कुछ निवेदन है। एक व्यक्ति नौकरी की खोज में है, उसको जल्द से जल्द नौकरी मिले। कोविड-19 से पीड़ित एक व्यक्ति, उनको हृदय की भी बीमारी है, वो उसे चंगाई पाना चाहता है। बहुत सालों से एक व्यक्ति शराब के नशे में है, तो उनको इस नशा से मुक्तता वो चाहता है। शांति चाहते हैं एक व्यक्ति अपने परिवार में। एक व्यक्ति का बीपी बहुत ही कम है, डायबिटीज़ भी है और इस वक्त वह अस्पताल में वेंटिलेटर पे है, उसे चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति जिनकी जो दृष्टि है कमज़ोर हो चुकी है, कि उनको फिर अपनी दृष्टि मिल जाए। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो इस पीड़ा से उनको छुटकारा मिले। कोविड-19 के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, इसीलिए एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं कि उनको भी इस पीड़ा से प्रभु छुटकारा दें। कुछ दिनों से एक व्यक्ति के गले में बहुत दर्द है, इस दर्द से उसको छुटकारा मिले। एक व्यक्ति के घुटनों में दर्द है और ऐसे कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, तो उनको इस पीड़ा से मुक्तता मिले। एक व्यक्ति प्रार्थना करते हैं जिसके पेट में एक सिस्ट है और जिसके कारण उसको कई दिनों से पेट में जोरों का दर्द हो रहा है, तो प्रार्थना करते हैं कि इस पीड़ा से उनको जल्द से जल्द प्रभु चंगाई दे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं कि इस कोविड-19 के ज़रिए बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों के पास कामकाज नहीं है, उन सभी व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस पीड़ा में घिरे हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कार्य कर रहे हैं, उनकी भरपूर उन पर और उनके परिवारों पर भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिले। अपने हेतुओं के लिए भी हम प्रार्थना करें। और इसलिए हम मिलकर नवेना की प्रार्थना करें। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। जो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमेन। हे संत मरिया, अभों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं। सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारे की मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी। आवश्यकता और कष्ट के सहयोग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
या हजार। उमा मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। उमा मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर इंसान जब इस धरती पर आता है या जन्म लेता है, वह पहली बार जो सीखता है वो है रोना। हर बच्चा जब पैदा होता है रोता है, तो कहा जाता है कि रोते रोते इंसान इस धरती पर आते हैं। रोता क्यों है? रोता इसलिए है कि पहले बार वो अपने आप को ये महसूस करता है, वो श्वास लेता है, क्योंकि जो फेफड़ों में पानी भरा रहता है वो पानी निकल जाता है और अचानक श्वास लेने से मजबूर हो जाता है और वो पहला दर्द उसको सहन के लिए मुश्किल हो जाता है और वो बच्चा रोने लगता है। उसके बाद में जब उस बच्चे को भूख लगती है तो फिर वो रोना लगता है, रोता है। कुछ दर्द होता है तो भी रोता है। और जो माँ उसके बगल में रहती है वो हमेशा ये सोचती है कि इस रोने में और उस रोने में क्या फर्क तो है नहीं, क्या इके लगता है। अगर हम बच्चे का रोना सुनते हैं तो हमें लगेगा कि वो वैसे रोता है। अगर पेट में दर्द है तो रोता है, भूख लगी है तो रोता है। वो रोने में कुछ फर्क हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब उसकी माँ उस बच्चे की आवाज सुनती है, रोना सुनता है, तो वह पहचान लेती है कि इस बच्चे को क्या चाहिए। उसके पेट में दर्द है या उसको भूख लगी है या कुछ वो और कहना चाहता है। और इस प्रकार से माँ का एक संबंध अपने बच्चों से रहता है जब उसके कोख में यह बच्चा रहता है। और इसीलिए वो पहचान लेती है, जो उसका जो पिता है वो पहचानता नहीं। माँ की आवाज़, माँ के कान बहुत तेज होते हैं और माँ जब इस बच्चे की आवाज़ सुनती है वो पहचान जाती है कि अरे मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है, इसलिए वो रो रहा है, उसको दर्द है या भूख लगी है, वो पहचान सकती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चा जब मांगता है तो हमेशा रोकर मांगता है। नन्हा बालक है, रोता है। जब वो बोलना सीखता है तो मांगता है, और जब बड़ा होता है तो प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। और इस प्रकार से हमारे जीवन में हम हमेशा मांगते ही आ रहे हैं, रोते ही आ रहे हैं, पूछते ही आ रहे हैं, निवेदन करते हैं सिर्फ। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्यों हम हमेशा ही मांगते हैं भगवान से। क्या हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते हैं? और हम कहेंगे कि भगवान को कोई जरूरत नहीं है मेरे कि हम उसे कुछ दें। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पैंडेमिक में, इस महामारी ने हमको सिखाया है देने के लिए। और मेरा ये तजुर्बा है कि बहुत सारे लोगों ने इस महामारी की बीमारी जो फैली थी लॉकडाउन पीरियड में जो है, उसमें बहुत सारे लोग जो खुदगर्ज हुआ करते थे, उन्होंने देखा कि उनके मन को किसी ने छुआ है
और वो अपने आप को देना पसंद करने लगे। तो ये परिवर्तन मैं देखता हूं। परिवर्तन देखते हैं कि जब व्यक्ति सिर्फ रोता था, अब उसे पता चला कि उससे भी अधिक लोग हैं जो और भी रो रहे हैं, जिनको उनकी जरूरत है, और उन्होंने देना पसंद कर लिया है। उन्होंने चाहा कि वो देते रहेंगे। और इस प्रकार से इंसान ने अभी खास कर इन दिनों में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने दिया है दूसरे लोगों को, उसका प्रमाण छोटा क्यों ना हो। हम ये नहीं कहते हैं कि केवल पैसे की मदद की है, नहीं, देना सीखा है अपना समय दूसरों को, देना सीखा है कि दूसरों के कामकाज में हम उसको मदद कैसे करें, देना सीखा कि इस परिस्थिति में हम एक दूसरे को कैसे संवारें। सीख लिया है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं जी सकते हैं, मुझे औरों की भी जरूरत है। और इस प्रकार से इस समाज में एक परिवर्तन आया है। आज हमने ये सीख लिया है कि हमें हंसते हंसते दूसरों को देना है। इस दुनिया में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम केवल चंद दिन के मेहमान हैं। ये हमेशा यही हम रहेंगे नहीं। आज मेरी संपत्ति, आज मेरी धन दौलत, मैं यहां से कुछ एक छोटा सा भी दाना मैं लेके नहीं जा सकता हूं। तो लेते जाते हैं इस दुनिया में क्या, कुछ भी नहीं। योग ने कहा कि मैं इस दुनिया में नंगा पैदा हुआ हूं और इस प्रकार से नंगा ही जाऊंगा। मेरे वस्त्र जो हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे। मेरे शरीर जो मैं पूजा करता हूं, ये आखिर धूल ही है। आखिर धूल मिट्टी में सब कुछ मिल जाएगा। और इस संसार से हम यदि कुछ लेकर जाते हैं तो हमारे वही कर्तव्य लेके जाते हैं, आशीषें लेके जाते हैं, प्रार्थनाएं लेके जाते हैं। और इसलिए इन दिनों में लोगों ने ध्यान दिया है कि यदि हमारा जीवन इतना छोटा है तो हम इकट्ठे क्यों करते हैं। दूसरों को हम बांटें, दूसरों के सुख में हम हंसें, दूसरों के दुख में हम काम में आए, और इस प्रकार से इस दुनिया को हम रंगीन बनाएं। रंगीन बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ा कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई पेंटर की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छे प्रकार से पेंट करूँ संपूर्ण दुनिया को। नहीं, मुझे सिर्फ छोटा छोटा काम करना चाहिए दूसरों के लिए। जब मैं खुदगर्ज नहीं बनता, मैं दूसरों के लिए जीता हूँ, तो मेरे मन में प्रसन्नता निर्माण होती है। प्रसन्नता इस प्रकार से कि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है। मेरा जीवन यदि परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, इसलिए भेजा है कि जा बेटे, इस संसार को तेरे जैसे व्यक्ति की जरूरत है, जा और इस संसार का रूप तू फिर से बदल ले। यानी कि इस संसार का रूप जो बिगड़ा हुआ है कई इंसानों ने खुदगर्ज बनकर, उसको फिर एक बार सही रूप में लेकर आना है। और ये कर्तव्य मेरा है, आपका है, हम सब लोगों का है। हमें ये नहीं कहना है कि उस व्यक्ति ने कुछ काम नहीं किया, वो व्यक्ति उन्होंने ये काम कार्य करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, इसकी टीका करें या उस व्यक्ति की टीका करें। नहीं, बल्कि ये सोचें कि मैंने इस दुनिया को किस रूप से सुंदर बनाया है। मुझे बहुत सारे मौका मिला होगा, लेकिन क्या मैंने इसके मौके का फायदा उठाया है? कि मुझे चांस मिला था कि इस गरीब बेचारे को मदद करूं, मुझे चांस था कि यहाँ पर किसी की सेवा करूं, मुझे किसी ने कहा कि चलो भाई इसको हम अपना समय देता है। मैंने ये सब मेरे जीवन में यदि मैंने छोड़ दिए हैं, मैंने मौका को खो दिया है। इस दुनिया को रंगीन बनाने के छोड़ दिया है। हर व्यक्ति चाहता है कि इस दुनिया को अच्छा बनाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि इसकी शुरुआत मेरे से हो। हर व्यक्ति चाहता है कि इसकी शुरुआत कहीं और से हो, दूसरा कोई ये काम करे, मैं क्यों करूं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे यही कहता है कि ये शुरुआत मेरे से होनी चाहिए।
अगर मैं इस दुनिया को बदलना पसंद करता हूँ तो इसकी शुरुआत मुझसे होनी चाहिए, मैं अपने आप को बदल सकूं। गांधी जी ने यही सीख दी कि जो बदलाव आप समाज में देना पसंद करते हैं या समाज में चाहते हैं, वही बदलाव पहले अपने जीवन में लेकर आओ, फिर इसके पश्चात पूरी दुनिया बदल जाएगी। परमेश्वर ने जो हमको वरदान दिए हैं उसको हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और ये मकसद के साथ हम जिएं कि हे भगवान, जो मुझे ये 2 हाथ दिए हैं, ये जिन हाथों से मैं दूसरों को मदद करूं, दूसरों के कार्य में लगूं, कि इस प्रकार से इस संसार को हम मिलकर पैंडेमिक मुक्त बनाएं और कोविड-19 के साथ हम मिलकर लड़ें। आमीन। हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए हैं, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपने शक्तिशाली भावों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक से दूर दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ।
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार के द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद को इस प्रकार का आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन।